अनुकूल पत्नी मिले, अनुकूल पति मिले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और अगर प्रतिकूल पत्नी मिले, प्रतिकूल पति मिले, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, विशेष कृपा। अनुकूल मिले तो कृपा, और प्रतिकूल मिले तो विशेष कृपा। आप कहोगे कैसे? अनुकूल मिले तो दोनों बैठ के कथा सुनना, और अगर प्रतिकूल मिले तो उसके हिस्से का जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को दे देना। अब अनुकूल मिलेगा तो प्रेम में भी विभाजन होगा ना। अनुकूल अगर मिलेंगे जीवन साथी तो प्रेम में विभाजन होगा, थोड़ा प्रेम उनको देना पड़ेगा, अनुकूल है। लेकिन प्रतिकूल मिले तो पूरा ही पूरा ठाकुर जी को दे दो, लो इनके बटका भी आपको अर्पित। एक हमारे परम भक्त हुए भारतवर्ष में, उनका नाम था श्री तुकाराम जी महाराज। तो श्री तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो बड़ी विपरीत अवस्था की थी, विपरीत स्वभाव की थी। एक बार एक गांव में लड़का था, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक महापुरुष कैसे उत्तर देता है। तो तुकाराम जी, जिनके आगे महाराष्ट्र के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी नतमस्तक होते थे, वो तुकाराम जी अपनी पत्नी की लड़ाई और चिक-चिक से इतने मतलब बेचारे परेशान तो नहीं होते थे, लेकिन बहुत लड़ती थी, तो इसलिए घर से गांव के बगल में एक पर्वत था, उसके ऊपर पूरे दिन सुबह चले जाते थे, रात को उतर के आते थे नीचे, पूरे दिन वहीं रहते थे। तुकाराम जी से मिलने छत्रपति शिवाजी महाराज आते, बड़े बड़े संत आते, बड़े बड़े महापुरुष आते थे, लेकिन पत्नी उनका बिल्कुल आदर नहीं करती थी, पत्नी बिल्कुल सम्मान नहीं करती थी। एक दिन एक गांव का बालक, पूरा घर उसके पीछे पड़ा था, तू ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह कर, उसको करना नहीं था। तो उसने अंतिम बार अपने परिवार के लोगों से कहा, ठीक है तुम लोगों को चाहते हो मैं ब्याह कर लूं? बोले हाँ। तुकाराम जी से कहलवा दो कि ब्याह कर ले तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको पता था तुकाराम जी नहीं बोलेंगे कि ब्याह कर लो। भाई दूध का जला, दूसरे को भी दूध जला हुआ पीने नहीं देता, छाछ फूंक फूंक के पीता, ये तो बात है, पर दूध का जला दूसरे को सावधान कर दो, भाई फूंक मार के पियो, गर्म है। तो उसने मन में विचार किया कि तुकाराम जी का खुद का विवाह इतना ज्यादा विचित्र गया है, वो मेरा ब्याह तो मना ही कर देंगे घर वालों को। तो उसने घर वालों से कहा, तुकाराम जी अगर बोल देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। घर वाले बोले ये भी कोई बात है, तुकाराम जी तो मना ही करेंगे। बोले इसीलिए तो उनसे कहलवा दो, मैं तुरंत ब्याह कर लूंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो घर के सब लोग उसको लेके गए तुकाराम जी के पास, जाके बोले इसने कहा है कि तुकाराम जी अगर बोल देंगे तो मैं ब्याह कर लूंगा, देख लीजिए आप आज्ञा कर दी। तुकाराम जी बोले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्याह करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका ब्याह करो। तो घर के लोग तो तुरंत, अगली बात सुनी नहीं, तुरंत भागे वहां से। बोले अब हम व्यवस्था कर रहे हैं, अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तो तेरा ब्याह होगा। सब चले गए। तो उसने चरण पकड़ लिए तुकाराम जी के, बोले आप ये तो आपने गलत किया, आप महापुरुष हैं, आप श्रेष्ठ जन हैं, और श्रेष्ठ जन अगर देख लेते हैं कि मार्ग में कांटे पड़े हैं तो दूसरों को सावधान कर देते हैं कि तुम मत आना, कांटे हैं। आप कैसे? ये तो आपने वो वाली बात कर दी कि मुझे कांटे लगे तो तू क्यों बचे, तेरे को भी लगने चाहिए। तुकाराम जी बोले नहीं। तो क्यों कहा आपने कि ब्याह कर लो? आपका विवाह कैसा गया है सब जानते हैं, फिर आपने क्यों कहा? तुकाराम जी बोले देख, पत्नी अगर तेरे मन अनुकूल आ गई तो कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया चलेगा जीवन। और पत्नी यदि विपरीत आ गई तो एक गांव में दो तुकाराम हो जाएंगे, एक मैं भी एक तू भी। तू भी भजन करियो संग बैठ के। मेरा उत्तराधिकारी कौन फिर? हाँ, मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा? तब वो बालक तुकाराम जी के सामने रोने लगा।
और उसने चरण पकड़ लिए। तुकाराम जी से बोला, महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? इतनी विपरीतता है आपके जीवन में, आपकी पहली पत्नी ने प्राण त्याग दिए, आपका इकलौता बेटा था और अकाल पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई, दूसरा विवाह हुआ आपका, दूसरी पत्नी इतनी तेज आई कि वो आपको मार तक देती है सबके सामने। इतनी सब विपरीतता आप अपने जीवन में देखते हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं आप? इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हो? हमारे जीवन में एक कष्ट आता है तो हम तो कितने दिन तक चिंता में रहते हैं, पर आप इतने कष्टों में रहते हो भी इतने प्रसन्न कैसे हो? तुकाराम जी महाराज ऐसा उत्तर देते हैं। तुकाराम जी कहते हैं, मेरे जीवन की बाद में चर्चा करना, ये सब जेल का निर्माण हो रहा है, ठाकुर जी आएंगे ना। तो तुकाराम जी बोले, एक तो मेरा एक स्वरूप और है कि मैं कथा और भूल जाता हूं, जरा सा भी कोई यहां से उठता भी है ना तो भूल जाता हूं, इतनी मुझे सावधानी से कथा कहनी पड़ती है। तो तुकाराम जी बोले, देखो मेरे जीवन में खुशी कैसे आई है, आनंद कैसे आई, ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तेरे माथे पे मैंने कुछ पढ़ लिया है। तो बालक बोला, क्या पढ़ लिया? बोले 7 दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। वो बालक बोला, मैंने तो गलती कर दी आपसे पूछ के, ये तो मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप उत्तर कुछ और दे रहे हो। आप कह रहे हो तेरे जीवन के 7 ही दिन बचे। बोला, हाँ 7 दिन में तू मरने वाला है, अब तू जा, 7 दिन में जो जो तुझे सुधार करना है सब कर ले, 7 ही दिन बच्चे। वो बालक भी मानता क्यों नहीं, तुकाराम जी बोल रहे हैं साक्षात। तो उठ करके चला गया, बोले जय हो भगवान, जाता हूं। 7 दिन तक घर पे रहा। 7 दिन बाद जब लौट करके आया, तुकाराम जी के चरणों में आ गया। बोले, आज तो मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैंने सोचा कहीं और क्यों जाऊं, आपको देखते देखते आपके पास ही बैठ के भजन करते करते त्याग दूंगा। आपको जब ये पता है कि 7वें दिन प्राण जाने वाले हैं, तो अब 7 दिन में भी अब कौन से समय प्राण जाएंगे वो भी बता दीजिए। तुकाराम जी बोले, बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ इन 7 दिनों में तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई? तो बालक बोला, नहीं किसी से नहीं हुई। क्यों? इन 7 दिनों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होती। तो बोला, नहीं हुआ तो था, बड़ा भाई लड़ने आ गया था, फिर एक बार मां से भी थोड़ी हो गई थी, लेकिन हर बार मैं ही चरण पकड़ के क्षमा मांग लेता था, मुझे लगता कि भाई मरने वाला हूं, अब लड़के क्या फायदा। अच्छा, इन 7 दिनों में तू कभी, तेरे को कोई चोट नहीं लगी, कहीं दर्द नहीं हुआ, कुछ ऐसे रोया नहीं तू? बोले, हुआ, सब हुआ, लेकिन बस यही सोचता रहता था कि मरने वाला हूं, अब रो के क्या फायदा, ये छोटे मोटे दर्द तो मृत्यु के आगे छोटे होते हैं, इन दर्दों में क्या पीड़ा लेनी। तुकाराम जी बोले, मेरी प्रसन्नता का कारण यही है, मैं हर दिन यही सोचता हूं। मेरी पत्नी विपरीत है, मेरी पत्नी लड़ती है, झगड़ती है, मैं सोचता हूं इससे लड़के क्या फायदा, जीवन अंतिम कब आ जाए पता नहीं, उतने में भी भजन कर लेता हूं। कोई मुझसे लड़ने आता है, कोई मुझे पीड़ा देने आता, कोई मुझे प्रतिकूलता देने आता, पर मैं विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं हर क्षण को अपना अंतिम क्षण मानता हूं। मुझे लगता है कि अभी मैं इससे लड़कर के अगर अपना समय व्यर्थ कर दूंगा, कहीं अगले ही क्षण मेरे प्राण चले गए तो, इसलिए मैं सब जगह अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूं, प्रसन्न रहता हूं, भगवत भजन करता रहता हूं। बालक ने चरण पकड़ लिए, बोले, आप ही मेरे गुरु हो, मैं क्या पूछता हूं और आप कैसे उत्तर देते हो। वो बात देख करके मैं आनंदित हो गया। मैं अभी ब्याह कर रहा हूं आपकी आज्ञा से। तुरंत उसने ब्याह किया और तुकाराम जी ने उसका जीवन संवार दिया। सोचिए, ये सब भक्त जन, ये सब संत जन, ये सब महापुरुष जन, ये लोग ऐसा जीवन जी के हमें सूत्र दे करके गए हैं कितने। इसलिए प्रतिकूल पत्नी अगर मिले, पति मिले, तो उसके बट का जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को दे देना। आप अपने भाग्य को बस मान लीजिएगा, जो था वो मिला है, और स्वीकार करके भगवत भजन करो। अनुकूल होता तो दोनों करते, प्रतिकूल है तो अकेले करो। हर स्थिति में सम रहो। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे अनुकूल पत्नी मिले, और कैसी अनुकूल, सुंदर नहीं, सुशील नहीं,
मेरे समान आपसे प्रेम करने वाली, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली पत्नी मिले। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान बोले चिंता नहीं करो, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा। और मैं तुम्हारे इस भाव से इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में मैं ही जन्म लूंगा, तुम्हारे यहां मैं जन्म लेके आऊंगा, जाओ। और कर्दम ऋषि के यहां 9 पुत्रियों ने जन्म लिया और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ।